बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अम्मी ने किचन के लिए कुछ डब्बे और कटोरियाँ वगैरह चीज़ें ली हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी। और मेरे हाथ में पैसे हैं, वो भी अम्मी ने 2000 दिए हैं, कुछ ले लेना। मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, हार्ट पेशेंट है, और उनका बाईपास कराएं कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने कुछ सौदा चक्की से मंगाया था, वो भी अम्मी ने मुझे मंगवा कर दिया है। और आज भाभी के लिए अम्मी कह रही थी यखनी बनाना। हमारे भाई हमेशा भाभीयों को मटन वगैरह ही खिलाते हैं, वो यखनी बनवाते हैं। तो आज 3 किलो गोश्त है, तो मैं उसको धोकर उसके पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दिए हैं, और बाकी मैं यखनी बनाने के लिए निकाल लेती हूँ। मटन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस तरह मैं यखनी बनाती हूँ, आप लोग इस तरह बनाइएगा, बहुत ताकतवर होता है मटन। कल को घर पे नहीं था तो मैंने चिकन मंगा लिया था, तो भाई ने कहा मटन पकाना था, आपने चिकन क्यों पकाया। अब मैं यखनी बनाना शुरू करती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया है, और मेरे बहन भाई जो देख रहे हैं तो अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ऑयल गर्म हो गया तो अब मैंने मटन डाल दिया, और अब मटन को फ्राई करने लगी हूँ। मटन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं डाल देती हूँ चॉप किया हुआ लहसुन। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करना चाहिए, चाहे उसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब लहसुन हमने डाल दिया, अब इसको भी मज़ीद हम ब्राउन करेंगे और पकाएंगे। उसके बाद हम अगली अच्छे से ब्राउन करेंगे। और आप लोग भी इसी तरह यखनी बनाया करें। और कल मैंने अलग तरीके से बताई थी, और आज मैंने अलग तरीके से बनाई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। आप देख रहे हैं आपके सामने इलायची, ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी वगैरह शामिल कर देंगे अब इसमें। ये मोटे मसाले डालना ज़रूरी होता है। आप पोटली बनाकर भी डाल सकते हो और बग़ैर पोटली के भी डाल सकते हो, तो मैंने इस तरह डाला है। यखनी को अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने मसाले वगैरह डाले हैं, और अब हम कटिंग की हुई प्याज डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चॉप करके भी डाल सकते हो, मैंने कटिंग करके पीसों में डाली है, इस तरह भी बेहतर रहता है। कल की जो मैंने यखनी बनाई थी वो भी मेरी भाभी को बहुत पसंद आई थी, और आज भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप भी इसी तरह बनाइएगा। और अब मैं हल्दी ऐड कर देती हूँ। यखनी को ऑयल में जितना ज़्यादा फ्राई किया जाता है उतनी ही ज़्यादा अच्छी उसमें टेस्ट आता है। और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद फिर हम पानी डालते हैं, लेकिन मैंने अभी अजवाइन डालनी है, अजवाइन के काफ़ी फ़ायदे हैं। कड़ी पत्ता शामिल कर देती हूँ, और अब अजवाइन डाल देती हूँ। इनको शामिल करने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन हमारा भुन चुका है। और प्यारे बहन भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उन लोगों की वीडियो रोज़ाना देखती हूँ और उनके कमेंट का जवाब देती हूँ। और आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली की तरह हमारे मेंबर बन गए हैं। अब आप फ़िक्र नहीं करना, आपकी रोज़ाना मैं वीडियो देखूँगी और आपको कमेंट्स करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहन भाइयों की तरह हो। सिस्टर शाज़िया ने कहा था आप मुल्तान से हो, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। यखनी हमारी भुन चुकी है। अब हम पानी ऐड कर देते हैं, जितना हमें पानी ज़रूरत होगा उतना ही डालना है। अब ढक देते हैं और बॉयल आने तक देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं खोलकर। अब मैं काली मिर्ची डाल देती हूँ। और मटन को गलाने के लिए प्रेशर कुकर लगाया था। हाँ, हम खोलते हैं और देखते हैं हमारा मटन गल गया। और अब मैंने चेक किया तो मटन गल चुका था हमारा। और अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सर्दियों का तोहफ़ा टेस्टी और मज़ेदार हमारी यखनी तैयार है। और अब मैंने हॉस्पिटल जाना है भाभी के लिए यखनी लेकर, और अपने भतीजे को देखना है। मरीज़ों के अलावा आप ख़ुद अपने लिए यखनी बना सकते हैं, अपने बच्चों को पिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सर्दी में तो यखनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। अब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। बस अंडे बॉयल कर लेती हूँ, और आपको गरम मसाला आपको गरम मसाले की रेसिपी बताती हूँ। ये सब चीज़ें आपने डालनी है और इनको ग्राइंड करना है। आपको मसाला हमारे खानों की जान होता है। जब तक मसाला नहीं होता, जब तक तो खाने में टेस्ट ही नहीं आता। हम लोग गरम मसाला ज़रूर डालते हैं। अब गरम मसाला ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा था चलो पीस देती हूँ, अम्मी के लिए आसानी हो जाएगी। अम्मी को काम करना पड़ता है फिर। आप कभी भी बाज़ारी मसाले नहीं लिया करें, वो मिलावट होती है। और आप लोग ऐसे ही साबुत मसाले लेकर उनको जूसर ग्राइंड कर लिया करें डब्बी में डालकर, वो हमारे लिए सही है। वरना हमें मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं, वो हमें नुकसान देती हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला होता। अब मैं मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ, डब्बी को बंद करती हूँ। अब मसाला पीस लेते हैं। मसाला हमारा पीस चुका, अब मैं इसे डब्बी में डाल लेती हूँ। मैं भाभी के लिए यखनी लेकर हॉस्पिटल आ गई हूँ, और वो लोग इमरजेंसी में हैं। हम लोग अब इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। रूम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर पता कर लेंगे। अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। मैं अपने भाई के साथ आई थी।
और ये मेरी 7 सिस्टर थी, उनका बेटा है छोटू। अब हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर। और अभी हम अंदर वार्ड में गए हुए थे, उधर चेक किया था तो भाभी नहीं मिली थी, लेकिन हमें अभी फ़ोन किया भाई को, तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा बेबी बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह मेरे भाई के पहले भी 2 बेटे हैं और ये तीसरा बेटा हुआ है। भाई को बेटी की ख्वाहिश थी। हॉस्पिटल से आने के बाद अम्मी ने कहा अनार का जूस पी लो, आज घर चली जाओगी और मेरे लिए भी बना दो। हम दोनों माँ बेटियों ने जूस पिया था और मज़े किए थे। हम माएँ तो होती ऐसी हैं जो बच्चियों की, या बेटे हों या बेटी, सबकी फ़िक्र करती हैं, चाहे वो शादीशुदा हों चाहे गैर शादीशुदा। माँ जैसी नेमत तो कहीं भी नहीं होगी। आप लोग अपनी माँ की कदर किया करें, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। और अब मैं पी लेती हूँ जूस। मेरे छोटे भाई को डेंगू हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी अब ठीक है। और अब मैं ओजड़ी बना लेती हूँ। ये भी मटन ओजड़ी है, बकरे की ओजड़ी लेकर आई थी अम्मी, मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अब अब प्याज डाल देती हूँ मैं, और टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साबुत मसाले और पिसे हुए मसाले। अब नमक ऐड कर दूंगी। और ओजड़ी देर से गलती है, इसलिए अब पानी ऐड करके मैं प्रेशर कुकर को लगा दूंगी। तकरीबन 20-25 मिनट, 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोलेंगे। मुझको जल्दी थी इसलिए मैंने ओछड़ी धोने का तरीका नहीं बताया। आपने गर्म पानी में डिप करके उसको छुरी से अच्छी तरह धो लेना है, तो फिर वो साफ़ हो जाएगी। अब मैं प्रेशर कुकर को खोलती हूँ। अब हम चेक करेंगे कि ओछड़ी हमारी गली के नहीं, और पानी कितना है उसको हम, अभी हमारी ओछड़ी में पानी है। हम इसको ड्राई होने के लिए तेज़ आंच पर रख देंगे। जब ये ड्राई होने लगेगी तो फिर हम ऑयल डालेंगे। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। इतने ओजड़ी का पानी सूखता है, इसने मैं सवाल करती हूँ आपसे, आप लोग, कुछ लोग कहते हैं ओजड़ी खाना मुकरू है कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। जिन बहन भाइयों के गुर्दे में पथरी हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। एक बड़ी इलायची लीजिए और उसको पीसिए, उसको आधा आज खाइए और आधा कल खाइए। उससे आपके दर्द में फ़ौरन आराम आएगा और 1 महीना खाने से पथरी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत पक्का पावरफुल अमल है, आप ज़रूर कीजिएगा। अब ओजड़ी में ऑयल शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह पकाते हैं जब तक ये भुन नहीं जाती। तेज़ आंच कर दिया है मैंने, अब इसको पकाने लगी हूँ और भुनने का इंतज़ार करते हैं। और सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्चें पहले इसलिए नहीं डाली थी, वो बिल्कुल घुल जाती। अब हम ढक्कन लगा देते हैं। ओजड़ी हमारी बहुत मज़ेदार, देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लुक है हमारी ओजड़ी की, बहुत अच्छी बनी है, मसाले वाली, बहुत यमी। आप भी इसी तरह बनाइएगा। ओजड़ी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, आपने देखा ऑयल भी निकाल आया। और ये तरीका बिल्कुल आसान होता है, हमें कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आराम से हम बना के खाना। और इसमें अब हम धनिया ऐड कर देते हैं। धनिया ऐड करने के बाद मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे बहन भाइयों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर दें, और जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे सपोर्ट करने लगी है। अल्लाह ताला आप लोगों को इतना ज़्यादा अजर सवाब देगा, आपकी हर मुश्किल दूर होगी। आमीन।